मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले बहुत वर्षों से ऐसा देखा गया है कि किसी न किसी बात पर या जाति व्यवस्था के नाम पर या ऊंच नीच के नाम पर या ढोल गवार शूद्र पशु नारी के नाम पर सिर्फ इस देश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता रहा है। ब्राह्मणों को हर प्रकार से प्रताड़ित किया जाता रहा है। और अगर देखा जाए तो इस देश में जाति व्यवस्था में जितना योगदान ब्राह्मणों का नहीं है, उससे ज्यादा योगदान हमारे देश का संविधान का है। क्योंकि संविधान ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तय करता है और जातियों में और उपजातियों में हमारे हिंदू धर्म को विभाजित करता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे वहां वर्ग व्यवस्था थी। कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार ही इंसान का वर्ग और या उसकी जो कहते नहीं है कि उसके कार्य के अनुसार ही उसका स्टेटस जो है तय किया जाता था। यही वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था का आधार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र यानी क्षुद्र, क्षुद्र यानी कि जो छोटे काम करते हो, लेकिन उसको जाति से जोड़ दिया गया। और अगर आप देखो, जब अंग्रेज इस देश में आए, सबसे पहले जाति व्यवस्था का जो जहर था वो मुगल कालीन दौर में फैलाया गया। उस समय जो लोग, ऐसा कहा जाता है और इतिहास गवाह है कि जो सवर्ण हिंदू या जो सशक्त हिंदू, चाहे वो किसी भी वर्ण के या वर्ग के रहे हों, जिन्होंने मुगलों के आगे जो है अपने धर्म को बदलना स्वीकार नहीं किया गया, उनसे सर पे मैला जो है ढुलवाया जाता था। ये परंपरा मुगल कालीन दौरान ही पड़ी है। क्योंकि मुगलों के जो महल होते थे उसमें मुगल जो हैं अपने बड़े बड़े बर्तनों में ही पखाना करते थे, और उसको सिर पे ढोने की जो सजा है वो उन हिंदुओं को दी जाती थी कि जिन्होंने मुगलों के तलवार के भय से अपना जो है धर्म परिवर्तित नहीं किया था। आगे चल के इन्हें जो है इनके जनेऊ, और उस समय ऐसा भी था कि सभी हिंदू जनेऊ पहनते थे। यही कारण है कि चाहे वो अकबर रहा हो, चाहे दूसरे मुगल शासक रहे हों, सब जनेऊओं को जो है इकट्ठा करवाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने सेनापति को आदेश दिया था कि उसे डेली 40 मन जनेऊ का जो है पहाड़ चाहिए। तो अब आप सोचिए कितने लोग मारे जाते होंगे कि जब 40 मन जनेऊ का पहाड़ जो है इकट्ठा किया जाता होगा। और उसको जो है उस समय, उस जमाने में अकबर को जो है उपाधि मिली थी। इस जो है उस समय जो मुगलिया जो दरबारी होते थे, उन्होंने इसके लिए जो है उसको गाजी की उपाधि दी थी कि अकबर को जो है जो 40 मन जो है जनेऊ रोजाना प्रतिदिन अपने सिपह सालारों से जो है हिंदुओं को मरवा के इकट्ठा करता था और बड़े बड़े नरमुंडों के पहाड़ लगवाता था, तो उसके कारण उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। खैर, इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो जहर था उस समय, वो मुगल कालीन दौरान ही जो है फैला। और इसके बाद में अंग्रेजों ने बाकायदा जब लिखित में हर चीज डॉक्यूमेंटेड शुरू की, तो फिर हिंदुओं को जातियों, उपजातियों, उप उपजातियों में बांटा। और उसी के अनुसार जो है हिंदुओं को उन्होंने जागीरें दी और नए नए जो है जातियों का उसमें समन्वय जो है इन्होंने स्थापित किया। और जातियों उपजातियों में विभाजित करने के पीछे उनका पर्पस भी यही था कि फूट डालो और राज करो। क्योंकि मैं, इतिहास गवाह है इस चीज का कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक और बाद में भारत में कोई भी बड़ा ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। जिस तरीके से ब्राह्मणों को ब्लेम किया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या इवन हमारे जो आजकल के अनपढ़ जो दलित हैं या जो नौ बौद्ध हैं, ये जो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, इनको पता होना चाहिए कि भारत में कोई भी बड़ा ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। और जो कहानियां सुनाई जाती हैं कि 5,000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया या अत्याचार किया गया, उसकी हकीकत यह है कि शिशुनाग वंश, नागवंश, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन तक सभी जो राजा थे वो गैर ब्राह्मण ही थे। बीच बीच में ब्राह्मणों द्वारा छोटे छोटे राज्य जरूर स्थापित किए गए, लेकिन वो बहुत ही अत्यंत संकुचित और छोटे राज्य थे, जिसे हम साम्राज्य नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पुष्यमित्र शुंग वंश और कर्ण वंश,
ये दोनों छोटे राज्य थे, ये साम्राज्य नहीं थे। गुप्त वंश के बाद में जो महत्वपूर्ण वंश भारत में स्थापित हुआ, वह वर्धन वंश भी बौद्ध सभ्यता का अंग था। यानी कि बुद्धिस्ट के द्वारा वो जो वर्धन वंश था, वो बौद्ध सभ्यता को अनुयायी था। मुस्लिम और ब्रिटिश शासनकाल के समय भी इनके छोटे छोटे कुछ एक राज्य स्थापित हुए, जैसे पेशवाओं का राज, जो कि मराठा साम्राज्य और मराठा शासकों के नाम पर चलाया गया। राजनीतिक संदर्भ में ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना भारत में कभी नहीं हुई, और ना ही ब्राह्मण कभी राजा बने। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो चेर, चोल, पांडियन, जो ये जितने वंश थे, वे लाल और शूद्र थे। यानी कि ये भी ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ने बगैर राजनीतिक साम्राज्य के धार्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक साम्राज्य चलाया, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादातर गुरुकुल चलाते थे, शिक्षा देने का काम ब्राह्मणों का था। और यही कारण था कि ब्राह्मणों को समाज में सम्मान दिया जाता था, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है इस देश में, इस सनातन धर्म में ब्राह्मणों के द्वारा ही डाली गई थी। हजारों वर्षों तक राजाओं के यहाँ ब्राह्मण दरबारी रहे, मंत्री रहे, कवि रहे, सेनापति रहे, सलाहकार रहे, राजपुरोहित रहे, सामंत रहे। और ब्रिटिश साम्राज्य में भी भारत में ब्राह्मण बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे। और यही कारण कि ब्रिटिश साम्राज्य जाते जाते सत्ता की कमान ब्राह्मणों को सौंपकर चले गए। और स्वतंत्रता के बाद भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सत्ता पक्ष के करीब थे। तो दोस्तों, इस बात से हमें समझना पड़ेगा, ये जो अत्याचार की कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, और जो हमें आरक्षण लेने के लिए, इस चीज के लिए जो एक भ्रम फैलाया जाता है, आरक्षण देखिए बुरा नहीं है। जो समाज के गरीब लोग हैं, जो अति पिछड़े और बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में जी रहे हैं, उनको हर हाल में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो परिवार, जो खानदान आरक्षण एक बार ले चुका है और अपने आप को स्थापित कर चुका है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो गरीब हैं, जो निचले पायदान पे लोग बैठे हुए हैं, उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो ये कहानियां सुनाई जाती हैं सिर्फ आरक्षण को जारी रखने के लिए कि हम पर बहुत अत्याचार किया गया है, हमारे साथ ये किया गया, वो किया गया, मुझे लगता है सब कपोल कल्पित कहानियां हैं। और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से ब्राह्मणों को, सवर्णों को बदनाम करके, और आप जो है अपनी जो सत्ता, जो अपने कहते नहीं कि आरक्षण की मलाई है, उसको खाते रहिए और उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना लगे। तो दोस्तों, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इतिहास उठाकर पढ़िए और आप जानेंगे कि कभी भी इस देश में ब्राह्मण राजा नहीं रहे, ब्राह्मणों का कोई साम्राज्य नहीं रहा। साम्राज्य हमेशा जो है ओबीसी का रहा है, शूद्रों का रहा है। और पूरे इतिहास में जितने बड़े बड़े जो वंश हुए हैं, वो सभी इन्हीं लोगों के थे। अगर आपको हमारी बात सही लगती हो तो कोई भी, अगर आप कमेंट करना चाहें या कोई भी बात बहस करना चाहें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमारे देश का पढ़ा लिखा वर्ग, हमारे देश का युवा वर्ग इस बारे में क्या सोचता है। जय हिंद, जय भारत।